नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि ग्रहों के राजा शनिदेव का कोप एक बार ही नहीं बल्कि 7.5 साल तक व्यक्ति का पीछा करता है। जी हाँ, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं, वो दरअसल एक ऐसा दौर होता है जब इंसान को हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस कष्ट से मुक्ति का एक सरल और प्राचीन उपाय है। जी हाँ, आज शनिवार के दिन हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने से ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं और 7.5 के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो बिना देर किए आइए सुनते हैं वो पवित्र कहानी जो बदल देगी आपकी किस्मत। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के महान राजा थे, राजा विक्रमादित्य। राजा बहुत न्यायप्रिय थे, प्रजा सुखी थी। लेकिन अचानक राज्य में काल पड़ने लगा। फसलें सूख गई, व्यापार बंद हो गया और राजा को एक के बाद एक पराजय का सामना करना पड़ा। राजा विक्रमादित्य घबरा गए। उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों? तब गुरु ने कहा, राजन, यह आपके कर्मों का फल नहीं है, यह शनिदेव की 7.5 का प्रकोप है। जब तक शनिदेव प्रसन्न नहीं होंगे यह दुख नहीं टलेगा। राजा परेशान हो गए। उन्होंने कई पंडितों को बुलाया, यज्ञ कराए, दान दिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब एक रात उन्होंने सपने में शनिदेव को देखा और निर्णय लिया, चाहे जो हो, शनिदेव को प्रसन्न करके ही रहूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अपना महल छोड़ा, महंगे वस्त्र उतारे, सादा वस्त्र पहने और एक साधारण भक्त की तरह शनिदेव की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। रास्ता भटक चुके थे, भूख प्यास से परेशान थे। तभी उन्हें एक बहुत सी गरीब और बूढ़ी महिला दिखाई दी। वह महिला सिर्फ काला कंबल ओढ़े ताड़ के पत्तों की झोपड़ी में रहती थी। राजा ने कहा, माता, मैं शनिदेव को ढूंढ रहा, बताइए उनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा? बूढ़ी महिला हंसी और बोली, राजन, तुमने क्या सोचा? शनिदेव हीरे मोती के महलों में रहते हैं। वे तो उस जगह निवास करते हैं जहाँ दीन दुनिया की सेवा होती है। फिर महिला ने राजा को एक रहस्य बताया। उसने कहा कि आज शनिवार है, रात को तुम जब भी किसी गरीब को काली वस्तु, उड़द या तिल दान करोगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय है शनि चालीसा का पाठ और इस कथा को सच्चे मन से सुनना। राजा विक्रमादित्य ने उसी शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव का अभिषेक किया। उन्होंने गरीबों को भोजन करवाया, काले रंग के वस्त्र दान दिए और फिर इसी प्रार्थना के साथ शनि चालीसा का पाठ किया। जैसे ही उन्होंने पाठ पूरा किया, आकाश में गरज हुई और शनिदेव प्रकट हुए। प्रचंड तेज से दमकता हुआ काले वस्त्रों में शनिदेव ने कहा, विक्रमादित्य, तुमने मेरी कठोरता को नहीं बल्कि मेरे न्याय को समझा। जिसने सच्चे मन से शनिवार की कथा सुनी और गरीबों की सेवा की, उसकी 7.5 मैं दूर करता हूँ। शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया कि अब उनके राज्य में सुख समृद्धि आएगी। इतना ही नहीं, राजा को पिछले जन्मों के कर्मों का ज्ञान हुआ और उन्होंने मोक्ष का मार्ग अपना लिया। तो दोस्तों, यह थी राजा विक्रमादित्य की प्रेरणादायक कथा। क्या आप सोचते हैं कि हम अपनी 7.5 को कैसे शांत करें? शनिदेव की आंवले का पेड़ प्रिय है, इसलिए शनिवार को इसकी परिक्रमा करें और दीपक जलाएं। दिन में 5 मिनट शनि चालीसा का पाठ करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप भी अगर भगवान के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।